और खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 15 जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। 13 जिलों में 15 जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। अलग अलग वर्ग से संवाद करेंगे राहुल गांधी। 16 फरवरी को चंदौली के नौबतपुर में यात्रा करेंगे। 20 फरवरी को लखनऊ पहुंचेगी ये यात्रा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब यूपी में प्रवेश करेगी तो उसके लिए क्या कुछ शेड्यूल होगा, वो शेड्यूल भी निकलकर सामने आ गया है। 16 फरवरी को चंदौली के नौबतपुर में पहुंचेगी, 20 फरवरी को लखनऊ पहुंचेगी ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और इस दौरान वो 15 जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे, अलग अलग वर्गों के साथ संवाद करेंगे। 13 जिलों में 15 जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को एक आस है कि जो जनाधार खो गया है उस जनाधार को फिर से कहीं ना कहीं, जो जमीन खो गई है उस जमीन को फिर से बनाया जाए। पर ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा कि लोकसभा के चुनाव में क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कोई असर होता है या फिर नहीं। और राहुल गांधी आपको जानकारी दे दे कि जब उनकी जो यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो यूपी में प्रवेश करेगी तो इस दौरान वो 15 जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे, अलग अलग वर्गों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इससे पहले उनकी यात्रा जहां पे भी गई है आपने देखा होगा कि तमाम वर्गों के बीच में वो जाते हुए नजर आते हैं, कहीं साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं तो कहीं खेतों में जाते हुए नजर आते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके जी, राहुल गांधी 15 जनसभाएं करेंगे, क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कितना असर यूपी में देखने को मिलेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति को बेहतर किया जाए और यही एक वजह है कि राहुल गांधी इस बार जो यात्रा लेकर आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में काफी समय दे रही है। क्योंकि 16 तारीख को चंदौली जिले से जहां उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और लगातार 21 तक लखनऊ जैसे शहर होते हुए ये झांसी से मध्य प्रदेश के लिए निकलेगी। तो इस दौरान राहुल गांधी 15 जनसभाएं करने वाले हैं जो अलग अलग जगहों पर होंगी, जिसमें नुक्कड़ सभाएं भी शामिल होंगी, लोगों से संवाद भी शामिल होगा और साथ ही साथ बड़ी जनसभाएं भी करने की कोशिश होगी। और राहुल गांधी के साथ ही अखिलेश यादव भी रायबरेली और अमेठी में होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसकी घोषणा भी उनकी तरफ से की जा चुकी है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाया जाए। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में अगर हम दलों की बात करें तो सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ही एक दूसरे के साथ है, बाकी सभी दल एक एक करके अलग हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दबाव कांग्रेस पर भी है और कोशिश समाजवादी पार्टी की भी यही होगी कि दोनों दल मिलकर उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्म करें, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा समय उत्तर प्रदेश में देने की कोशिश होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो प्रदेश है जहां से केंद्र के लिए चीजें तय होती हैं। तो ऐसी स्थिति में जितना जरूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश है, कहीं ना कहीं उतना ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए भी है। तो निश्चित तौर पर इन जनसभाओं के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश होगी, अपनी नीतियां बताने की कोशिश होगी और एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ऑप्शन आप जाना चाहते हैं तो वो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण कांग्रेस की तरफ से ये आयोजन। जी, जरा ये बताइए एसके वाजपेयी जी, आपने नाम भी लिया कि अमेठी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, एक महत्वपूर्ण जिला हो जाता है जहां से राहुल गांधी हारे थे और स्मृति ईरानी वहां से जीती थी। ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है राहुल गांधी के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर 16 तारीख से जैसे ही वो यूपी पहुंचेंगे उसके बाद में अखिलेश यादव की तरफ से पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि 17, 18 या 19 जिस भी तारीख में अमेठी और रायबरेली में कार्यक्रम होंगे, कहीं ना कहीं वहां वो इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और मंच साझा करेंगे। और वो जोड़ी जो शायद 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में दिखाई दी थी वो दोबारा से एक साथ दिखाई देगी और दोबारा से कोशिश होगी कि वोटर्स को लुभाने की, उनको अपनी बात बताने की और जिसके जरिए से एक मैसेज देने की कोशिश दोनों दलों की तरफ से होगी ताकि बेहतर परफॉर्म किया जा सके। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं रायबरेली और अमेठी का जहां तक सवाल है, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो उसमें ज्यादा फोकस करने की कोशिश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।